तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है या कोई अच्छा कर रहा है, यह संसार है और सभी तरह के व्यक्तित्व के लोगों से भरा हुआ है। इस संसार में ईश्वर ने सभी की रचना की है। यह संभव नहीं है कि सब अच्छे हो जाएं या सब बुरे हो जाएं। यह तुम्हें समझना होगा, बल्कि स्मरण रखना होगा। यह प्रकृति संतुलन पर कार्य करती है। भगवान राम के युग में भगवान राम थे तो रावण भी था। भगवान कृष्ण के युग में भगवान कृष्ण थे तो कंस भी था। जमीन है तो आसमान भी है, दिन है तो रात भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है। यही संतुलन है। इसलिए तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो उसकी बुराई उसके साथ है, तुम्हारे साथ नहीं है। तुम्हें केवल उससे अपना बचाव करना है, और यदि तुम्हें उसकी बुराई का सामना भी करना पड़े तो स्वयं को प्रभावित मत होने देना, क्योंकि यह प्रकृति उस समय तुम्हारी परीक्षा लेती है कि तुम्हारी अच्छाई में कितनी शक्ति है। तुम वास्तव में अच्छाई के मार्ग पर चल रहे हो या किसी बुराई के टकराने से उसके जैसे बन जाते हो। उसके कर्म उसके साथ हैं और तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें सदैव स्वयं के मन को स्वच्छ और सरल बना कर रखना है और उचित मार्ग पर चलते रहना है। यदि मार्ग में कोई बुराई नामक पत्थर आता है तो तुम्हें अपने अच्छे व्यक्तित्व का परिचय देते हुए अच्छाई का दामन पकड़े हुए उसे हटाना है। आज के इस युग में हमारे इर्द गिर्द बुराई आए तो हमारा उससे बचना सरल नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति दौड़ रहा है। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में लघु तरीके से अपना धन अर्जित करना चाहता है। वह शीघ्र से शीघ्र अपने लिए सुविधाएं जुटाना चाहता है, और आश्चर्य है कि हर एक व्यक्ति इन गतिविधियों से प्रभावित हो जाता है। यह आवश्यक है कि बुराई को केवल अच्छाई से ही दूर रखा जा सकता है। बुराई गलत तरीके से अपने लिए सुविधाएं एकत्रित कर सकती है, किंतु वह स्वयं के लिए सुख, सुकून और शांति नहीं प्राप्त कर सकती है। जब अच्छाई अच्छे कार्य करके, परिश्रम करके धन अर्जित करती है तो उसके मन में कोई भय नहीं होता है, किसी का ऋण नहीं होता है। जिसको चुकाने का मन में कष्ट, पीड़ा उत्पन्न होती है, वह रात्रि को भय मुक्त होकर शांत मन से अपनी निद्रा का आनंद लेता है। लेकिन बुराई को प्रतीत होता है कि उसने हर विधि से धन अर्जित कर लिया है, अब उसके पास सब कुछ है, परंतु वास्तव में वह इसी गलतफहमी में आगे बढ़ता जाता है और अपने मन में धीरे धीरे भय को जन्म देता जाता है, जिसका एहसास उसे देर से होता है। यदि उसके अंदर अच्छाई का एक भी अंश होगा तो उसे महसूस होगा कि उसने जीवन में गलत मार्ग का चुनाव कर लिया है, और यदि उसमें केवल बुराई ही बुराई है तो उसे केवल मृत्युशैया पर ही अपने गलत कर्मों का एहसास होगा, जैसे रावण और कंस को हुआ था।
भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा।